एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। आज से यूपी में शुरू होगा सबसे बड़ी वैक्सीनेशन मुहिम। सीएम योगी आज सबसे बड़ी वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज करने जा रहे हैं। यूपी के सभी जिलों में आज से वैक्सीनेशन शुरू होगा। लखनऊ के किसी वैक्सीन सेंटर में प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे सीएम योगी। एक महीने में 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का हदफ रखा गया है। कोविड-19 पर तैयार की गई बुकलेट की रस्में इजरा भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज 1 जून है और ऐसे में बड़ी मुहिम का आगाज उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। सबसे बड़ी वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज आज से होने जा रहा है। इसमें सीएम योगी इस वैक्सीनेशन मुहिम की शुरुआत करेंगे। यूपी के सभी जिलों में इस पर वैक्सीनेशन पर अमल शुरू किया जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विशांत श्रीवास्तव हमारे साथ बराह रास्त जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। विशांत, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आज से सबसे बड़ी वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज करने जा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आपसे समझना चाहेंगे कि इस मुहिम को लेकर क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है। बिल्कुल, आज सूबे में मैं आपको बताऊं करीब 6500 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें लक्ष्य रखा गया है कि जो अगले 2 महीने हैं, जून और जुलाई, इनमें करीब 2 करोड़ वैक्सीनेशन लोगों का करने का लक्ष्य रखा गया है। आज अगर मैं आज की बात करूं तो करीब 1.25 लाख लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। और अगर वाराणसी की मैं बात करूं तो वाराणसी में करीब 110 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें कि 68 केंद्र जो 45 साल से ऊपर के लोग हैं उनके लिए किया जाएगा, और जो 18 से 44 है उनके लिए 42 केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिदायत दी थी कि आप जो तमाम जो तीसरी लहर को देखते हुए जो बच्चों को खतरा बताया गया था, उसके मद्देनजर अभिभावक स्पेशल करके भी वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। 3 सेंटर बनाए गए हैं। बनारस की अगर मैं बात करूं तो भेलपुर, शिवपुर और कबीर चौरा, इन जगह पर अभिभावक स्पेशल करके 3 सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर जिन अभिभावक के बच्चे 12 साल से नीचे हैं वो जाकर के वहां पर वैक्सीनेशन करा सकते हैं। इसके साथ ही 6 केंद्र और बनाए गए हैं संस्थानों के लिए। तो ये कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये जो इतना बड़ा आबादी वाला जो सूबा है, आप तमाम मुल्क के तमाम सूबे देख लीजिए, चाहे वो दक्षिण भारत के हों और चाहे वो अन्य राज्य हों, उनमें अभी भी कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। और वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो लगभग 1/5 आबादी वाला जो सूबा है, इसमें कोरोना संक्रमण जिस तरीके से कम हुआ है, हमने भयावह स्थिति देखी थी, बावजूद इसके आज यहाँ पर स्थिति बिल्कुल सामान्य होती हुई दिख रही है। एक सवाल जहन में यह आ रहा है कि जो तमाम लोग हैं, जो तमाम पेरेंट्स जाएंगे, तो क्या उनको अपने बच्चों को ले जाना भी अनिवार्य होगा, या फिर किस बिना पर, किस बुनियाद पर यह बताया जाएगा कि हमारा जो बच्चा है वो 12 साल से कम का है, और इसको कैसा आइडेंटिफाई किया जाएगा? जी, इसके लिए आईडी प्रूफ, आपको आधार कार्ड और बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और उसकी आईडी, ये लेकर के आप जा सकते हैं। बच्चे को ले जाना कोई अनिवार्य नहीं है। तो ये आप अगर आप जाते हैं तो इसके लिए, क्योंकि तीसरी लहर में हम सभी विशेषज्ञों का ये मानना है कि जो बच्चे हैं उनको ज्यादा खतरा है, तो उनको मद्देनजर, अब चूंकि उनकी वैक्सीन भी नहीं है, इसलिए ये एक प्रोग्राम है कि जब अभिभावक सुरक्षित हो जाएंगे तो जो एक चेन है वो टूट जाएगी। तो जब अभिभावक को ही नहीं होगा तो बच्चों तक कैसे पहुंचेगा, इसकी वजह से ये किया गया है। और ग्रामीण क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं तो वहां पे भी बढ़ चढ़ के वैक्सीनेशन के लिए हिस्सा लिया जा रहा है। कल जब हम ग्राउंड जीरो पर जी मीडिया की टीम गई तो वहां भी हमने देखा एक बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेशन करने के लिए तैयार है। हालांकि कुछ लोग हैं, संख्या बहुत कम है, वो लोग अभी भी हिचक रहे हैं, लेकिन जो बाकी गांव के लोग हैं वो उनको जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने गांव का जिक्र किया और इसलिए मेरे जहन में एक और सवाल आया है, क्योंकि इस प्रोग्राम को लोग देख रहे हैं और वो समझने की आज कोशिश करेंगे कि वो जल्द से जल्द वैक्सीनेशन को कराएं। क्या जो देही इलाकों में लोग रहते हैं, गांव के अंदर जो लोग रहते हैं, अमूमन हम देखते हैं कि उनके पास कुछ सर्टिफिकेट नहीं होते, क्योंकि आपने बर्थ सर्टिफिकेट का जिक्र किया है या फिर आईडी का, और अगर कोई 1-1.5 महीने का बच्चा है या 2 महीने का बच्चा है, अगर हो सकता है उसके पास कोई आईडी ना हो, उस बिहाफ पर क्या कुछ किया जाएगा? क्या इसके भी कोई इंतजाम किए गए हैं? देखिए, गांव में जो अगर आप जनसंख्या की बात करें तो वहाँ जनसंख्या कम होती है, तो वहाँ आइडेंटिफाई करना काफी आसान है शहर की तुलना में। तो जो वहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं वो इसमें अहम रोल अदा करेंगे, क्योंकि अभी बच्चा छोटा है तो
जाहिर सी बात है अभिभावक भी बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन अब चूंकि उसका अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बन पाया है तो निश्चित रूप से जो ग्राम प्रधान है, प्रशासन है, उनकी तरफ से मदद की जाएगी, क्योंकि बिल्कुल सख्त हिदायत दी गई है कि बच्चों को लेकर के कोई भी लापरवाही ना बरती जाए। हालांकि वहां पर एक समस्या आ रही है जो इंटरनेट की समस्या है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की दिक्कत होती है, इसलिए रजिस्ट्रेशन में थोड़ी दिक्कत आ रही है। उसके लिए भी बात की गई है कि इसके रजिस्ट्रेशन के लिए सेंटर बना दिए जाएं, ताकि जिनके पास स्मार्टफोन ना हो, जिनके पास तकनीकी की दिक्कत है, तो वो भी वैक्सीनेशन के लिए जा सकें। ये बहुत अच्छी अहम जानकारी आपने दी है विशांत, क्योंकि जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो आज से वैक्सीनेशन के अमल में जुड़ना चाहेंगे और वैक्सीन कराने की कोशिश करेंगे। एक और बात आपसे समझना चाहेंगे, जो लोग वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे तो उनके लिए क्या व्यवस्था है, क्योंकि उस व्यवस्था की बात करना मैं चाह रहा हूँ कि उनके लिए क्या कोई रहने का रुकने का इंतजाम है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कोई बड़े बड़े कैंप्स बनाए जाते हैं उसके अंदर ऑब्जर्वेशन जो रूम है वो भी बनाया जाता है, तो क्या उन सब की व्यवस्था वहाँ पर की गई है? बिल्कुल, रूम बनाए गए हैं बाकायदा, वहां पर जो फार्मासिस्ट हैं वो बैठे हुए हैं, और ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा दूरी पे उनको जाना पड़ेगा, आसपास है। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर आपको वैक्सीनेशन के लिए आपको 30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर जाना है तो रुकने की इतनी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। आप चूंकि जनसंख्या कम है और सप्लाई लगातार की जा रही है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया गया था। कल जब हम गए थे ग्रामीण इलाके में तो वहां पर बताया गया कि कोई कोरोना संक्रमित मरीज, एक्टिव मरीज ही नहीं था। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि शहर में जहां हम बात कर रहे हैं कि हमने कोरोना संक्रमण पर काबू पाया है, और जो एक भयंकर स्थिति थी उसके बावजूद आज ग्रामीण क्षेत्रों में जब चलेगा, ये बात वाकई में काफी अच्छी बात है कि वहां पर जो मुतासिरीन की तादाद है वो ना के बराबर है। बहुत बहुत शुक्रिया विशांत हमसे बातचीत के लिए और तमाम जानकारी हमारे नाज़रीन को फराहम कराने के लिए आपका।